नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर समेत नासा के चारों अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सुरक्षित वापसी पर भारत में भी जमकर जश्न मन रहा। That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. हवन, पूजा और आचमन अनुष्ठान की इतनी तस्वीरें आ रही हैं कि आपको भ्रम हो सकता है ये धीरेन्द्र शास्त्री, जग्गा वासुदेव, रविशंकर, अनिरुद्धाचार्य या जया किशोरी जैसे किसी धूर्त पाखंडी का प्रताप है, या फिर इसके पीछे सदियों की वैज्ञानिक सोच, शोध और संघर्ष में सरकारों और समाज का अटूट विश्वास है। आज नरेंद्र मोदी से लेकर अंतरिक्ष मंत्री और राष्ट्रपति से लेकर तमाम राज्यपालों ने बधाइयों की झड़ी लगा दी। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए तो क्या इन्हें इस उपलब्धि के उत्सव में शामिल होने का जरा सा भी नैतिक हक है? खासकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी भी शर्म नहीं आती सुनीता विलियम्स को बधाई देने में? लज्जित महसूस नहीं करते होंगे कि भारत में वैज्ञानिकता के बोध और तार्किकता की हत्या करने में खुद उन्होंने और उनके गुर्गों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है? हार्वर्ड की शिक्षा का मजाक उड़ाने वाला एक प्रधानमंत्री किस मुंह से सुनीता विलियम्स को बधाई दे रहा है? क्योंकि ये वो आदमी है जिसने देश की एक विशाल युवा आबादी को वैज्ञानिक सोच और शिक्षा की पाठशालाओं से बाहर खींचकर हवन कुंडों, यज्ञशालाओं और मेलों ठेलों में झोंक दिया है। यह समय है कि हम सवाल करें, मोदी जी किस मुंह से सुनीता विलियम्स को बधाई दे रहे हो? लाज नहीं आती क्या? मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9, धरती ने आपको मिस किया। यह उनके धैर्य, साहस और मानवीय भावना की परीक्षा रही। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का वास्तव में क्या मतलब है। उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। वाह, वाकई। लेकिन आपको कब प्रेरित करेगा मोदी जी? और आपके गुर्गों को कब प्रेरित करेगा? भारत के परमाणु और अंतरिक्ष विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा कि गौरव, गर्व और राहत का पल, पूरा विश्व भारत की इस बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष में अनिश्चितताओं को सहन करने के साहस, दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। ओह, मजाक मत कीजिए प्लीज। चलिए जरा इन पाखंडियों की धूर्तताओं को समझते हैं और समझते हैं कि कैसे उनकी धूर्तताएं अगर ऐसे ही जारी रहीं तो प्रधानमंत्री देश को कुंभ के मेले की भीड़ गिनाकर लोगों को उल्लू बनाते रहेंगे और सुनीता विलियम्स पर ताली पीटते रहेंगे। बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ उदाहरणों से ही समझ जाएंगे कि मोदी और भाजपा को सुनीता विलियम्स को बधाई देते हुए शर्म क्यों आनी चाहिए। नवंबर 2019 की बात है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे दिलीप घोष। उन्होंने कहा कि भारतीय गायों के दूध में सोना होता है क्योंकि इसका रंग पीला होता है। अगर ऐसा होता तो भाजपा वाले सोने के सिंहासन पर बैठकर नाच रहे होते। मोदी सरकार में एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने दिसंबर 2014 में बाकायदा संसद में एक बहस के दौरान कहा कि ज्योतिष विज्ञान से कहीं आगे है, क्योंकि ज्योतिषी बता सकते हैं आगे क्या होने वाला, वैज्ञानिक नहीं बता सकते। और बधाई देते हैं सुनीता विलियम्स को। भाजपा के एक सांसद थे वीरेंद्र सिंह। उन्होंने 2016 में सूखा पड़ने पर दावा किया कि घी और कृषि उत्पादों से हवन करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है, जो पानी बनाता है और बारिश लाता है। किसानों को बारिश के लिए यह तरीका आजमाना चाहिए। ऐसी धूर्तता और मूर्खता के चरम पर बैठे लोग भी सुनीता विलियम्स को बधाई दे रहे हैं और नासा के वैज्ञानिकों को ज्ञान। लेकिन सांसदों और मंत्रियों को क्या ही कसूर देना जब वैज्ञानिकता को रौंदने का नेतृत्व साक्षात प्रधानमंत्री ने ही उठा रखा हो। कुछ घटनाओं और बयानों पर गौर कीजिए। 2014 की बात है। मोदी प्रधानमंत्री बने ही थे। वो देश के सबसे अमीर आदमी के अस्पताल के उद्घाटन के लिए मुंबई गए थे। कालांतर में उसी अमीर आदमी के छोरे को खेलने के लिए सौंप दिए गए जंगल में शीशे के पीछे से शेर के साथ संवाद करते देखे गए हुजूर। खैर, बात विज्ञान की। अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद अपने ऐतिहासिक भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भगवान गणेश का हाथी का सिर होना दिखाता है कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी जैसी उन्नत चिकित्सा तकनीक मौजूद थी। जरूर कोई प्लास्टिक सर्जन रहा होगा उस समय जिसने इंसान के शरीर पर हाथी का सिर लगाया। उसी संदर्भ में मोदी ने यह भी कहा था कि हनुमान जैसे पात्र प्राचीन भारत में जेनेटिक साइंस के सबूत हो सकते हैं।
दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर मोदी की सोच पर किलकारी मार रहे थे। सुनीता विलियम्स और नासा को बधाई देने में शर्म नहीं आती? 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में मोदी ने 2015 के बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज कर बादल वाले मौसम में हमला करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि बादल हैं, इसका फायदा मिल सकता है, रडार में कुछ पकड़ में नहीं आएगा। दुनिया के वैज्ञानिक भारत के प्रधानमंत्री की मूर्खता पर हैरान थे। सुनीता विलियम्स और नासा को बधाई देने में शर्म नहीं आती? 2015 में एक रेडियो कार्यक्रम में मोदी ने जलवायु परिवर्तन को मानव शरीर की उम्र बढ़ने से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पहले लोग 100 साल तक जीते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मौसम नहीं बदला है, हमारा शरीर बदल गया है। दुनिया के जलवायु वैज्ञानिक ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर हैरान थे। किस मुंह से सुनीता विलियम्स को बधाई दे रहे हैं मोदी? 2018 में एक कार्यक्रम ने मोदी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। इसका मतलब उस समय संचार के लिए इंटरनेट जैसी तकनीक मौजूद थी। ये वाला आइटम मोदी जी ने अपने चेले और त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठाया था। इसका खूब मजाक उड़ा था। इनका बूता चले तो कहें नासा वाले तो हमारे ऋषि मुनियों के तबेले में गोबर थापा करते थे। अरे हां, गोबर से याद आया, 2017 में राजस्थान के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वसुदेव देवनानी। उन्होंने दावा किया कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन ही छोड़ती भी है। उसी दौर में भाजपा की पत्रकार, माफ कीजिएगा आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह ने भी इसी सोच का परचम बाकायदा चैनल पर लहराया। लेकिन देवनानी ने तो यहां तक कह दिया कि गाय का गोबर रेडियो एक्टिविटी विरोधी गुण रखता है। मतलब अगर परमाणु हमला हुआ तो बदन में जिन लोगों ने गोबर लपेट रखा होगा उनको कुछ नहीं होगा। जनवरी 2018 में मोदी के एक मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हुआ करते थे, नाम था सत्यपाल सिंह। भाई ने कहा कि डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत ही गलत है, क्योंकि किसी ने भी अपने पूर्वजों को बंदर से इंसान बनते नहीं देखा। इसको स्कूल कॉलेज की किताब से बाहर कर देना चाहिए। मोदी के काल में आदमी के दिमाग में जितना गोबर भरा गया है उस पर गोबर करने वाले जानवर तक हंसते हैं। मोदी ने गोबर की महिमा गाने के लिए बाकायदा एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना दिया। 2021 में इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई कथीरिया। मोदी के इस महान वैज्ञानिक ने दावा किया कि गोबर से बनी चिप मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन को कम कर सकती है, और अगर आदमी नियमित रूप से गाय के गोबर और मूत्र वगैरह का सेवन करता रहे तो बहुत सी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी। 2020 में असम में भाजपा की एक विधायक थी सुमन हरिप्रिया। उन्होंने भी दावा किया कि गोबर और गोमूत्र में औषधीय गुण है। सूखे गोबर को जलाने से निकलने वाला धुआं कोरोना के वायरस को नष्ट कर सकता है। अच्छा, भाजपा के सांसद वीरेंद्र सिंह का एक और हाहाकारी बयान। 2016 में वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि गोबर और घी से हवन करने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पैदा होता है, जो पानी बनाता और बारिश को प्रेरित कर सकता है। गनीमत है उन्होंने ये नहीं कहा कि हाइड्रोजन बम से ज्यादा ताकतवर गोबर बम होगा, और मोदी जी चीन की तरफ फेंक कर गोबर बम को कब्जा की हुई जमीन चाहे तो 2 मिनट में छुड़ा ले। हम जानते हैं आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, सिर धुनने की बात है। जिन लोगों ने देश के लोगों के दिमाग में सिर्फ गोबर ही गोबर भरने की कोशिश की हो, वो आज किस मुंह से सुनीता विलियम्स और नासा पर लहालोट हो रहे हैं। गोबर और गोमूत्र में लौटते हुए वैज्ञानिक सोच को डसने वाले चपंडुकों, अगर अमेरिका की सरकारों ने भी मोदी की तरह अपने देश को गाय के गोबर और मूत्र में लौटने के लिए फेंक दिया होता ना, तो आज नासा पर तुम ताली न पीट रहे होते। लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए कि जो यहां नासा पर ताली पीट रहे हैं उनका प्रधान उच्च शिक्षा, वैज्ञानिकता और तार्किकता से लैस लोगों को अर्बन नक्सल कहकर संबोधित करता है। इसके बाद शर्म नहीं आती सुनीता विलियम्स और नासा को बधाई देते हुए? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।